जंगल राज 15 साल बुरा हाल, सरकार बदलो बिहार बदलो। और इसी रणनीति के आधार पर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सत्ता में आए थे। क्या कह सकते हैं बिहार का जो बदलाव उनके शासनकाल जो हुआ है, क्या वास्तव में बिहार का बदलाव हो रहा है? ये जैसे 7 निश्चय पार्ट 2 चलने का शुरू होने का टाइम आ गया है ना, उसी तरह पार्ट 2 जंगल राज का टाइम आ गया है। ये राजद के साथ जाने के बाद दिखाई दे रहा है पूरे अवाम को जो पार्ट 2 जंगल राज आ गया है बिहार में। यानी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, किस विभाग का, सब विभाग में पार्ट 2 जंगल राज आ गया है। अक्टूबर से अभी तक पंचायती राज संस्था को जन स्वराज के नाम पर, महात्मा गांधी के नाम पर पंचायती राज को स्थापना किया गया था। अक्टूबर से अभी तक 1 रुपया किसी जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, किसी मुखिया को नहीं भेजा गया है। और बुरी तरह से नाना प्रकार के सरकारी आदेश निकाल कर जनप्रतिनिधियों को आपस में उलझाने के लिए सरकार कार्य कर रही है। और 7 निश्चय पार्ट 2 जैसे सुन रहे हैं स्टार्ट होने वाला है, उसी तरह जंगल राज पार्ट 2 स्टार्ट होने जा रहा है। मेरा नाम महेश चंद्र सिंह है, मैं कलवाही प्रखंड का प्रमुख हूँ। मैं करमोली पंचायत का मुखिया जी हुआ। मेरा नाम संजय कुमार राम है। क्या कहना चाहेंगे जो बिहार का जो रणनीति है और नीतीश कुमार जी जो शासनकाल उनका पूरा रहा है, क्या वास्तव में जो बदलाव हुआ है, क्या विकास का बदलाव हुआ है? देखिए, बदलाव तो इतना खराब व्यवस्था किया उन्होंने, बदलाव क्या बोलेंगे, एक खराब व्यवस्था बोलेंगे उनका। और मुझे लग रहा है कि उनका जो जिस हिसाब से रवैया है हम प्रतिनिधियों के प्रति जिस हिसाब से वो कर रहे हैं उस हिसाब से पंचायत नहीं चलने वाला है। और जब पंचायत नहीं चलेगा तो फिर विकास नहीं होगा, समाज का विकास नहीं होगा। वास्तविकता से देखा जाए तो जनप्रतिनिधि का काम होता है उनको 100% धरातल पर उसको इम्प्लीमेंट करना, लेकिन यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी दिख रहे हैं नाखुश। उन्होंने बताया कि शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क योजना हो, जहाँ पे भी जो भी गरीब के लिए कोई भी बात होती है तो इस चीज़ में देखा जा रहा है कि 100% ये धरातल पर तो तब होगा जब कहीं ना कहीं ये सारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो एक होकर के जो कार्य करें। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं जनप्रतिनिधि भी दिख रहे हैं सरकार से खफा की। ई जे एखन कार्यक्रम भेले है, केहन लागल अहाँ सबके? बढ़िया लागल, नीक लागल है। लेकिन नीक जे लागल है 2 नंबर वार्ड एकदम खाली है। 1 नंबर में सुई देता है, दाना पाना कुछ कतो नहीं देता, सबटा बंद किए हुए है, कोनो लाभ नहीं मिल रहा है। तो 2 नंबर वार्ड में हम लोग का आंगनबाड़ी का केंद्र होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है हसमुल खातून। नहीं, सरकार हमरा और के घर देलक हन आ नहीं अभी तली कोनो काम के अखन अथी देलक हन। कोई कचरा में जो होते नौकरी से सब अखन तली कोनो था पता नहीं एले हन, कया होते। की नाम है? लीला देवी। हमारा नाम रीता लेखक पालक है जीविका का। क्या शिकायत है? यहाँ का शिकायत है, हमारा विभाग को बुला लिया जाता है। हमारा ही विभाग यहाँ रहता है, कोई टीम है यहाँ पर, हम लोग का विभाग का नहीं मान सम्मान होता है। यहाँ से वार्ड सरपंच, मुखिया, प्रमुख या डीएम बीएम का सबका यहाँ पर होता है, हम लोग का क्यों नहीं होता है यहाँ पर मान सम्मान? क्या सम्मान नहीं हुआ आपका? कुछ सम्मान नहीं हुआ, कोई भी मान सम्मान नहीं। ना हम लोग चाय पानी दुनिया कोई भी हमारे बीपीएम सर का मान सम्मान नहीं हुआ। हमारा ही जीविका लेके यहाँ पर अथी हुआ है। पानी रहता है इतना को घर में। कौन से वार्ड में? 11 वार्ड में। संजय कुमार गुप्ता नाम है मेरा और मैं जीविका कैडर हूँ, जिसमें हम करमोली पंचायत में एमआरपी के पद पर काम करता हूँ। क्या शिकायत है आप लोगों का? शिकायत यही है सर, जहाँ विभिन्न विभाग के लोग आए हुए थे, सबको सम्मानित किया गया, सबको मान सम्मान दिया गया। और हमारे जीविका से भी हमारे बीपीएम साहब आए थे, उनको कोई सम्मान नहीं किया गया। बताइए, यहाँ 80% आबादी हम लोग के जीविका की अभी भी आपको दिख रहा होगा, सम्मान तक नहीं करना चाहिए। बताइए आप हमको सर, हम यही पूछना चाहते हैं करमोली पंचायत के मुखिया जी से या करमोली पंचायत के अधिकारियों से या कलवाही ब्लॉक के अधिकारी से, जो बताइए सब दीदी को हम लोग बुलाएं, क्या सम्मान दिया आप उनको? ये क्या महिला का सम्मान नहीं होना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत करमोली गांव में। आप देख सकते हैं जनसंवाद कार्यक्रम, जो कि सरकार के जो लोक कल्याणकारी योजना है उसको धरातल पे 100% इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यपालक हैं वो भी इस समय उतरे हैं मैदान में। और प्रयास इनका यही है कि कई बार ऐसा होता है कि सरकारी पूरा योजना का 100% जानकारी नहीं होने की वजह से अफवाह भी फैलता है। इस चीज़ को लेकर के यहाँ पर जो अश्विन कुमार हैं उनसे भी हम बात कर रहे हैं। क्या जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य बताइए? जनसंवाद का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही बहुत सारी जो विभिन्न योजनाएं हैं उन सब योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी देना तथा वे उन योजनाओं का किस प्रकार लाभ उठा सकते हैं उसके बारे में भी जानकारी देना।
आप भी युवा हैं, देखते होंगे कि पिछले 15-20 साल में सरकार के द्वारा कितनी अधिक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है और उससे बिहार में एक बड़ा परिवर्तन आया है। तो जनता के बीच में उसी परिवर्तन को बताने के लिए तथा उन योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हम लोग आज यहाँ पे आए थे। हमारे साथ प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, चाहे वो योजना बाल विकास परियोजना से संबंधित हो, नल जल से संबंधित हो, गली नली से संबंधित हो या स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से संबंधित हो, राशन कार्ड से संबंधित हो, बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, स्कॉलरशिप योजना, श्रम कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, सारी योजनाओं के बारे में हमने आम लोगों को जानकारी दी है तथा उनसे रिक्वेस्ट किया है कि जिन जिन क्षेत्रों में आपको जिस प्रकार की योजनाओं की ज़रूरत पड़े आप सरकार की योजनाओं का लाभ उठाएं। सरकार की तरफ से जो योजना जो धरातल पर जिस तरह से इम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऐसा देखा गया ये कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था। क्या कहेंगे इसको, सरकार विफलता कहेंगे या सफलता कहेंगे, जहां पर कार्यपालिका को यहां पर हर क्षेत्र में जाना पड़ रहा है? ठीक है, उसको एक हम चुनौती के रूप में लेते हैं। हमारा हमेशा एक जो लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, उसकी ओर प्रयास रहना चाहिए और उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो बीच बीच में उसको एक इंट्रोस्पेक्शन करके उसमें सुधार किया जाना चाहिए। तो उसी सुधार की कड़ी और उसी सुधार का एक अंग है ये जनसंवाद कार्यक्रम। हम जनता से मिलते हैं, हम अपनी बातें रखते हैं, उनसे भी सुझाव लेते हैं और उसी को सुझाव को लेते हुए हम लोग पुनः नए सिरे से जग के उनका लाभ दिलाने की जनता की कोशिश करते हैं। आपके कार्यकाल में शिक्षा का जो स्तर है उसमें किस तरह से परिवर्तन देख रहे हैं? शिक्षा अभी आप देखे ही होंगे कि लगभग 1.5 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है और नया फिर से उतना ही की संख्या में बहाली के लिए एडवर्टीजमेंट आ गया है। और इससे पहले भी शिक्षा मित्र और जो एक पंचायत शिक्षक के माध्यम से शिक्षक का जो बहाली था वो किया गया था। बहुत सारे नए स्कूल खोले गए थे और उसी की स्कूल की गुणवत्ता में और अधिक सुधार के लिए बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। तो 1-2 महीने में देखिएगा शिक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और ये भी देखा गया है कि शिक्षकों का जो बहाली हुआ नियुक्ति, ये कहीं ना कहीं बिहार के बाहर वाले की भी नियुक्ति हुई है, जबकि बेरोजगारी बढ़ रही है। हाँ, वो चूँकि देश एक है, सभी लोगों को मौका मिल रहा है उसमें। ये तो खुशी की बात है कि बिहार में अन्य क्षेत्र के लोग के भी आके नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग भी बिहार से बाहर जाके नौकरी प्राप्त करते हैं, तो एक बड़ा बदलाव आएगा जहाँ के भी टैलेंटेड लोग आएंगे। धन्यवाद।